हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिपब्लिकन जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आज की ये जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश के आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत मदद करेगी, चाहे वो आरओ का हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी, इन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश भारत का एक सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, यानी कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। अगर चौथा बड़ा राज्य अन्य तीन कौन कौन से हैं, यानी कि पहले नंबर पे कौन है, तो दोस्तों बात करें पहले नंबर की तो पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट पोजीशन रखता है। और क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका अगर हम 7.33% निकालेंगे तो उसका लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आएगा। यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल अगर 100% है तो उसका 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। और इसके आकार की बात करें तो दोस्तों इसका आकार लंबवत है। कैसा है दोस्तों? इसका आकार लंबवत है। और ग्लोब पर इसकी स्थिति बात करें यानी कि अक्षांश और देशांतर की, दोस्तों अक्षांश इसका है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तर से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तर यानी कि नॉर्थ अक्षांश, 77 डिग्री 3 ईस्ट से यानी कि पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व देशांतर के बीच उत्तर प्रदेश की स्थिति है। दोस्तों हम जानते हैं अक्षांश पृथ्वी हमारी गोल है, तो गोल इस पृथ्वी पर जो हमारी लेटी हुई यानी कि लेटीट्यूड हैं, ये इस प्रकार से जो रेखाएं हैं इन्हें हम अक्षांश कहते हैं। और इसी में सबसे बीच वाली जो है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ जो होती हैं इन्हें हम देशांतर कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा उत्तर प्रदेश है भारत की स्थिति इस जगह पर है और भारत में उत्तर प्रदेश इस जगह पे है। और इसी जगह पर जो उत्तर प्रदेश का अक्षांश है वो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट है, यानी इन दो रेखाओं के मध्य है। तो ये नीचे वाली आपकी होगी 23 डिग्री 52 मिनट, ऊपर वाली होगी 31 डिग्री 28 मिनट। और अगर देशांतर की बात करें तो इस प्रकार से दो देशांतर होती हैं। दोस्तों इन दो देशांतरों के बीच इसकी अवस्था 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच इसकी स्थिति है। और इसके अगर पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो दोस्तों हम जानते हैं सबसे ऊपर होता है हमारा नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट यानी कि पूरब, और इसके अपोजिट साइड में इधर होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, और नीचे होता है साउथ यानी कि दक्षिण। तो इसकी पूरब से पश्चिम की लंबाई यानी कि इधर से इधर की लंबाई चाहे कह लें चाहे इधर से इधर की लंबाई कह लें, ये है 650 किलोमीटर। और दक्षिण से उत्तर की यानी कि उत्तर, ये उत्तर हो गया, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की लंबाई जो है वो 240 किलोमीटर है। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया? यानी कि ये वाली जो लंबाई है ये हमारी है ये 650 किलोमीटर और जो ये वाली लंबाई है दोस्तों ये है 240 किलोमीटर। क्लियर? और दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में जानने वाला जो फैक्ट है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और दोस्तों यहीं पर याद रखना कि अगर इसका पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब मनाया जाता है या पुनर्गठन दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। और दोस्तों यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया था जिसे हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के प्रशासन की बात करें कि यहाँ का प्रशासन कैसा है, तो दोस्तों यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका का प्रावधान किया गया है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद।
दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि कितने राज्यों में, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है, यानी कि विधान परिषद कितने अन्य राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में मैंने बता दिया, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के अलावा कितने राज्यों में है, उनका नाम लिखकर आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 17 एससी के लिए आरक्षित हैं, एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं की गई है। और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 31 है। और जिलों की संख्या की बात करें उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं तो 75 हैं। और 18 संभाग यानी कि 18 मंडल हैं। कितने मंडल दोस्तों, 18 मंडल और 75 जिले, 350 तहसीलें हैं। वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो दोस्तों 403 है। और विधान परिषद के सदस्यों की बात करें तो दोस्तों 100 हैं। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश से, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला इसका शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो सहारनपुर है। और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश से सटे देशों की संख्या 1 है, जो कि नेपाल है। और उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की बात करें तो कुल 9 हैं, जिसमें से 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ये कौन कौन से राज्य हैं इनकी बात करें तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये इतने हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। और दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो क्लॉकवाइज है। इस प्रकार से हम सबसे पहले यहाँ पर सहारनपुर के ऊपर सबसे कम सीमा साझा करने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश को देखेंगे। फिर उसके बाद 7 जिलों के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तराखंड को देखेंगे। और उसके बाद नेपाल पड़ता है जो कि देश है। और उसके बाद फिर बिहार। इस प्रकार से हमने इनको अरेंज किया है ताकि आपको कठिनाई ना हो याद करने में। अब दोस्तों हम एक एक करके देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले किस राज्य से सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड से दोस्तों 7 जिले सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो दोस्तों इन्हें हम पश्चिम से पूरब की ओर देखते हैं, यानी कि इस तरफ जो होगा हमारा ये वेस्ट होगा, यानी कि पश्चिम होगा, इधर होगा हमारा ईस्ट। तो दोस्तों इधर यहाँ पे देखते हैं सबसे पश्चिम की ओर सहारनपुर है। सहारनपुर के बाद दोस्तों ये मुजफ्फरनगर है। फिर उसके बाद दोस्तों बिजनौर है। बिजनौर के बाद दोस्तों मुरादाबाद है। फिर उसके बाद रामपुर है। फिर उसके बाद बरेली है। फिर उसके बाद दोस्तों पीलीभीत है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो कि उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों यहाँ से फिर ये नेपाल की सीमा लग जाती है। दोस्तों इनको याद करने की ट्रिक की बात करें तो दोस्तों याद करने के लिए हम इनके फर्स्ट लेटर को लिख लेते हैं, जैसे कि एस फॉर सहारनपुर, एम फॉर मुजफ्फरनगर, बी फॉर बिजनौर और एम फॉर मुरादाबाद। और फिर उसके बाद आर फॉर रामपुर, बी फॉर बरेली, फिर उसके बाद पी फॉर पीलीभीत। तो इसे हम पढ़ेंगे तो SMBM RBP। इस प्रकार से हम इनको याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो कि हमारा देश है नेपाल से सटे कितने ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश PCS हो, चाहे RO हो या UP पुलिस हो या SSC GD हो। तो दोस्तों नेपाल की बात करें तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर भी हम अगर देखेंगे जिलों को तो दोस्तों हम पश्चिम से पूरब की ओर ही देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम नेपाल से देखते हैं तो नेपाल से शुरुआत होती है दोस्तों। सबसे पहला हमारा पड़ता है पीलीभीत। पीलीभीत के बाद दोस्तों लखीमपुर खीरी। क्या दोस्तों, लखीमपुर खीरी, इसको हम के लिखेंगे शॉर्ट में खीरी, के फॉर खीरी। फिर उसके बाद दोस्तों बहराइच पड़ता है। क्या दोस्तों, बहराइच के बाद दोस्तों श्रावस्ती का हम एस लिख लेते हैं। श्रावस्ती के बाद दोस्तों बलरामपुर पड़ता है। क्या दोस्तों, बलरामपुर के बाद दोस्तों फिर उसके बाद सिद्धार्थनगर पड़ता है। सिद्धार्थनगर के बाद दोस्तों महाराजगंज पड़ता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम देखते हैं तो फर्स्ट लेटर को लेते हैं तो याद करने में हमें आसानी हो जाती है। PKBS BSM। इस प्रकार से दोस्तों हम इनको याद कर सकते हैं कि नेपाल से 7 जिले सीमा साझा करते हैं। PKBS BSM, P फॉर पीलीभीत, K फॉर खीरी, B फॉर बहराइच, S फॉर श्रावस्ती, B फॉर बलरामपुर, S फॉर सिद्धार्थनगर, M फॉर महाराजगंज। तो दोस्तों देखा हमने नेपाल से 7 जिले और उत्तराखंड से भी 7 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नेपाल के बाद आता है हमारा बिहार। नेपाल के बाद दोस्तों बिहार की सीमा लग जाती है। और बिहार की सीमा की बात करें तो दोस्तों बिहार से भी कुल उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने दोस्तों, 7 जिले। 7 जिले दोस्तों कौन से हैं तो दोस्तों नेपाल के बगल से बिहार स्टार्ट हो जाता है और
सबसे ऊपर की बात करें तो दोस्तों सबसे ऊपर की ओर पड़ता है कुशीनगर। क्या दोस्तों? कुशीनगर। ये आपका देख सकते हैं, सबसे पहले महाराजगंज सीमा साझा करता है, फिर कुशीनगर, कुशीनगर के बाद देवरिया, देवरिया के बाद बलिया, बलिया के बाद गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। कितने हुए? महाराजगंज 1 हुआ दोस्तों, 1 2, और ये देवरिया 3, बलिया 4, फिर उसके बाद गाजीपुर 5, उसके बाद चंदौली 6, और उसके बाद सोनभद्र 7। ये कुल 7 ज़िले हैं जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। और दोस्तों यहीं पर एक फैक्ट और बता दूं मैं, सोनभद्र अकेला एक ऐसा ज़िला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कहाँ कहाँ पे? इधर देखते हैं तो दोस्तों ये बिहार से सीमा साझा करता है, उसके नीचे झारखंड से सीमा साझा करता है, उसके बाद फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, और छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों इधर MP से सीमा साझा करता है। तो दोस्तों सोनभद्र से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र है वह बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और MP इन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और दोस्तों झारखंड से अकेला सीमा साझा करता है सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से अकेला सीमा साझा करता है सोनभद्र। ये सारे फैक्ट्स यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर लिखा हुआ है। तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ये 7 ज़िले हैं जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। तो दोस्तों क्या क्या याद रखना है दोस्तों कि झारखंड और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी हिस्सा जो राज्य टच करता है उसे हम छत्तीसगढ़ कहते हैं, यानी कि सोनभद्र का सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। दोस्तों मैं बता दूं, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले सीमा साझा करते हैं, सर्वाधिक 11 ज़िले। उन ज़िलों का नाम दोस्तों हम देख लेते हैं, इस तरफ से इस तरफ की ओर चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आगरा है। कहाँ पे दोस्तों? ये यहाँ पे आगरा है, आगरा से मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इटावा है, इटावा के बाद दोस्तों जालौन है। क्या है दोस्तों? जालौन है। जालौन के बाद दोस्तों झांसी से सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद ललितपुर है, ललितपुर के बाद दोस्तों महोबा है, महोबा के बाद दोस्तों बांदा है, बांदा के बाद दोस्तों चित्रकूट है, चित्रकूट के बाद दोस्तों इलाहाबाद है जिसे वर्तमान में प्रयागराज नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर के बाद सोनभद्र। टोटल कितने हो गए दोस्तों? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना। और दोस्तों एक और फैक्ट याद रखना कि ये जो ललितपुर है, ललितपुर उत्तर प्रदेश का अकेला ऐसा ज़िला है जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ये फैक्ट भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अब हम हरियाणा की। तो उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले हैं जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। कितने ज़िले दोस्तों? 6 ज़िले। सबसे ऊपर से हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से, यहाँ पे सबसे ऊपर है सहारनपुर, सहारनपुर हरियाणा से सीमा साझा करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शामली है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला भी है। उसके बाद दोस्तों बागपत है, बागपत के बाद दोस्तों फिर गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर के बाद दोस्तों अलीगढ़ है। क्या है दोस्तों? अलीगढ़ है। अलीगढ़ के बाद दोस्तों फिर मथुरा है। क्या है दोस्तों? मथुरा। कितने हो गए दोस्तों? टोटल 6। यहाँ पे दोस्तों बीच में गाजियाबाद आपको दिख रहा है, तो गाजियाबाद दोस्तों हरियाणा से सीमा साझा नहीं करता है, वह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करता है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखना कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण का काम कौन सी नदी करती है? तो दोस्तों उसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है, सीमा बनाती है। नेक्स्ट दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत की राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सटे हुए हैं? तो दोस्तों दिल्ली की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले हैं जो दिल्ली से सीमा साझा करते हैं, पहला गाजियाबाद और दूसरा गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान, राजस्थान उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से सीमा साझा करता है? तो राजस्थान हो चाहे वह दिल्ली हो, ये दोनों राज्य उत्तर प्रदेश के 2-2 ज़िलों से सीमा साझा करते हैं। दिल्ली गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से, राजस्थान आगरा और मथुरा से सीमा साझा करता है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं आगरा और मथुरा। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सोनभद्र है जिससे 4 साझा करते हैं। कौन से हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार,
इधर आपका एमपी पड़ेगा, इधर फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बिहार। ये 4 जो अकेले सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं। यूपी से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा मध्य प्रदेश है जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। और जब सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने की बात हुई तो सबसे कम कौन सा राज्य सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से, ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करता है, जो कि सहारनपुर से सीमा साझा करता है। आप इधर देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है यहाँ पर, इस जगह पर हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से। और नेक्स्ट फैक्ट दोस्तों, हमने बताया था कि ललितपुर एक ऐसा उत्तर प्रदेश का राज्य है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ये फैक्ट उत्तर प्रदेश से संबंधित थे जो कि हमने आपको बताया। और दोस्तों ये फैक्ट ऐसे हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। हमने इस वीडियो को इसी हिसाब से बनाया है कि 2024 में जो परीक्षाएं आने वाली हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जिनमें पूछा जाता है, उनमें ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।